पिताजी हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपके बगैर कैसे बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी भाभी माँ है, तुम्हारे भैया है, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और बेटा अजय सिंह और विजय सिंह, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है। और हे आसाम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ। और हे आसाम राज्य की प्रजा, अगर मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों से किसी प्रकार की कमी हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना। और अब है प्रणाम, और अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। तलक तू नहीं हमारी, अब हो गई गिरानी। अभी तलक तू नहीं हमारी, अब हो गई गिरानी। अब तो सारी नगरी चूकी, छोड़कर चले गए। भैया भैया पिताजी को जाना ही ठीक था, क्योंकि अगर पिताजी तपस्या करने नहीं जाते तो अपने राज्य में तहस नहस हो जाता, सर्वनाश हो जाता। इसलिए श्राप से छुटकारा पाने के लिए पिताजी तपस्या करने गए हैं।
और 12 साल की तपस्या को पूरा करके फिर अपने राज्य महल वापस आएंगे, तो फिर बड़े धूमधाम से खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए 12 वर्ष तक मुझे ये सब कुछ संभालना होगा। राजपाट, प्रजा और तुम लोगों की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता फिक्र नहीं करना है। मैं परिवार का बड़ा सदस्य हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम सिर्फ मन लगा करके अपनी पढ़ाई करो, रोना मत, क्योंकि पिताजी के चरणों की सौगंध खाया हूँ कि कोई तकलीफ नहीं होने देगा तुम लोगों को। अब तारा रानी, जब पिताजी ने 12 वर्ष तक मुझे राजपाट की जिम्मेदारी सौंपा है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इसीलिए मैं तुम्हें भी कोई जिम्मेदारी दे रहा हूँ। देखो, मेरा भाई विजय और मेरी बहन पिंकी, ये दो हैं। जो तुम्हारा देवर मेरा भाई कहलाता है, इसे देवर की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह तुम्हें इसकी परवरिश करना है, वही प्यार देना है जो एक माँ अपने बेटे को देती है। प्रयागराज, आप चिंता न करें। और हाँ तारा रानी, ये देखो मेरी बहन पिंकी, जो हम दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है, पिताजी के जाने के गम में बेचारी रो रही है। जो तुम्हारी ननद कहलाती है, ननद, इसे ननद नहीं बल्कि अपनी पुत्री तुम्हें मानना है और पुत्री की तरह इसकी परवरिश करना है। समझाओ, दोनों को देखो रो रहे हैं। और महाबली और बिहारी लाल, तुम दोनों सामने आओ। देखो, मैं तुम्हें भी कोई जिम्मेदारी दे रहा हूँ, और वफादारी के साथ जिम्मेदारी तुम्हें निभाना है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है। बिहारी लाल, तुम तत्काल आश्रम राज में जाओ, भ्रमण करो, नगर गांव जाकर हमारी प्रजा को देख रेख करते रहो। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आती है, तो उनकी दिक्कतों को बगैर पूछे मुझसे तुम पूरा कर देना। क्यों नहीं महाराज? ये मेरा आदेश है, तत्काल जाइए। सदा खुश रहो मेरा महाबली जी, तुम्हारे लिए भी कुछ आदेश है। हमारे लिए तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे सीमा बॉर्डर पे पहुंचिए, जहाँ पे हमारे राज्य के रक्षक, हमारे सैनिक सीमा बॉर्डर पे तैनात हैं, उनके पास जाइए और उनसे जानकारी करिए। अगर किसी भी चीज की आवश्यकता है उन्हें, तो तुम पूरा करोगे। ये मेरा आदेश है, आपके आदेश तत्काल जाइए। अभी बच्चों को समझाइए। देखो, ये बच्चे रो रहे हैं, ये बच्चों को हम रोते हुए नहीं देख सकते हैं। समझाओ प्यारी, समझाओ इनको। विजय और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम दोनों को बताऊं, ऊपर वाला जो करता है वही होता है। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी पत्ता हिलता नहीं।
भैया विजय, आदमी एक खिलौना वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। ठीक कह रहे हैं आप विजय। देखो, अब एक बात बताइए, तुम्हें कहीं जाना है? मुझे? हाँ। जी बड़े भैया। कहाँ जाना है? रोज की तरह स्कूल जाने का वक्त हो गया है। स्कूल जाने का? जी। बहुत सही है, स्कूल जाओ, मन लगा करके पढ़ाई करो। ठीक। और बहन निकी, तुम्हें कहाँ जाना है? कॉलेज ही जाना है। हाँ, इतना ध्यान रखना कि तुम लोगों को मन लगा करके पढ़ाई करना है, क्योंकि इम्तिहान सब पे है। कॉलेज में पढ़ाई करो, उसके बाद राजमहल में आओ, यहाँ पे ट्यूशन पूरा करो। और जब इस बार तुम्हारा इम्तिहान हो जाए, तुम्हारा रिजल्ट मेरे सामने आए, तो जिस तरह पिताजी के समक्ष तुम्हारा रिजल्ट हर वर्ष आया करता था फर्स्ट नंबर से, उसी तरह इस वर्ष भी तुम्हारा रिजल्ट मेरे सामने जब आए तो फर्स्ट नंबर से ही आना चाहिए। अगर किसी भाई या बहन किसी कोई भी अगर एक भी अंक कम लाया तो मैं यही समझूंगा कि भाई मेरे प्यार में, मेरी जिम्मेदारी में कोई कमी रह गई थी, तो मेरा भाई या कि हमारी बहन अंक कम लेकर के आए हैं। इसलिए मेरा नाम रोशन करने के लिए, पिताजी के नाम रोशन करने के लिए मन लगा करके पढ़ाई करो, ये मेरा आदेश है। ठीक है बड़े भैया, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। क्यों नहीं? मुझे विश्वास है तुम पर मुझे। बैठिए भैया की हिदायत को। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से हम पिताजी के सामने फर्स्ट नंबर से अपना रिजल्ट लेकर आते थे, उसी प्रकार हमें इस बार भी बड़े भैया के सामने अपना रिजल्ट फर्स्ट नंबर से लेके आना। एक भी नंबर कम नहीं लाना है।
नहीं तो भैया समझेंगे कि मेरे प्यार में मेरी जिम्मेदारी में कोई कमी रह गई है। ऐसा क्या होगा भैया? आओ चलते हैं स्कूल। कितने अच्छे हैं अपने बड़े भैया, आज और भाभी का भी कोई जवाब नहीं है। बड़े भैया से किसी माने में भाभी भी कम नहीं है। भैया भाभी को देखकर एक बात याद आ गई पिंकी। वो कौन सी बात है भैया, जरा हमें भी तो बताइए। जानना चाहती है तो सुनो बताइए। कि भैया हमरे राम जैसे हो। भैया हमारे राम जैसे भौजी हमारी इनके बचन जैसे रामायण सीता हमारे भैया हमारी भौजी हमारे भैया हमारी भैया हमारे रानी देखा मेरे भाई को और मेरी बहन को, हाँ? इतना बड़ा दर्जा है हम दोनों को लिए उसके दिल में। बहुत अच्छे हैं दोनों। अच्छे है ना? लेकिन तारा रानी, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जिस तरह आज मेरी नजरों के सामने हंसते मुस्कुराते गए हैं, ये हमेशा इसी तरह मुस्कुराते हंसते रहना चाहिए, ताकि पिताजी कभी हम लोगों को कुछ नहीं पाए। हाँ? आओ अब अभी लोग चलते हैं अपने इस विठल कक्ष में और कुछ बैठ कर खास बातें करते हैं कि किस तरह इस राज्य को चलाया जाए, किस तरह इतनी बड़ी जनसंख्या में ये जो जनता है और मेरे साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ। तो क्या कहना चाहती हो, बोलो। खुरानाथ, ये बताइए आज हमारी शादी को कितने दिन हो गए? अरे पगली, इतनी जल्दी भूल जाती हो कि अपनी शादी के कितने दिन हो गए? अभी कितने दिन हुए अपने शादी के? अभी एक ही हफ्ते तो हुए हैं। तुम्हें विदा कर गाँव के लाए हैं, यानी कि 7 दिन। 7 दिन। हाँ जी, आज हमारी शादी को पूरे 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते। प्राणनाथ, अब ये बताइए आप मुझे दूर दूर की रहते हैं? क्यों तारा रानी, तुम्हें तो मालूम है अच्छी तरह से, फिर भी पूछती हो। अरे मेरा इम्तिहान चल रहा था, मेरा कोर्स पूरा हो रहा था, अब मेरा इम्तिहान फाइनल हो गया है। अब तो हम दोनों को, पति पत्नी को, हमेशा उम्र भर साथ ही साथ तो रहना है। अभी तो पढ़ाई में मन था। इम्तिहान फाइनल हो गया है? हाँ 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 जी। तो आज हमें जो बातें करना है, सारी बातें यही इसका क्या मतलब है भाई? यहाँ पे बातें करेंगे या ऐसी बातें करोगी? क्या हुआ? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है। देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारी बातों को सुनना, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना, तुम्हारा शौक श्रृंगार पूरा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है तुम प्यारी, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं आज तुम्हारी बात अवश्य। हाँ जी। अगर अनजाने में